आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड शाम की वह सभी बड़ी खबरें। लोकसभा चुनाव में पौड़ी पुलिस ने 9 लाख रुपए से ज्यादा का कैश पकड़ा, 850 लीटर शराब भी की जब्त। लोकसभा चुनाव सिर पर है, जिससे पुलिस और प्रशासन भी अलर्ट है। इसी बीच लोकसभा चुनाव को धन और शराब के बल पर प्रभावित करने वालों के खिलाफ पौड़ी पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। पौड़ी में अभी तक 9 लाख से ज्यादा का कैश और 850 लीटर अवैध शराब बरामद हो चुकी है। पीएम रैली में बम्पर भीड़, 2 ऑपरेशन के बाद भी धूप में खड़ी रही महिला, बोली मोदी जी के लिए तो मुर्दा भी आ जाएगा। ऋषिकेश में पीएम नरेंद्र मोदी की चुनावी जनसभा में भारी भीड़ उमड़ी। आलम ये रहा कि जनसभा का पंडाल भी छोटा पड़ गया, हजारों कुर्सियों भी कम पड़ गई। लोग पंडाल से बाहर तेज धूप में पीएम मोदी का भाषण सुनते नजर आए। डमरू बजाकर प्रधानमंत्री ने लोगों में ऊर्जा जगाई, बोले ये उत्साह 19 अप्रैल तक रखना। लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता लगने के बाद यह दूसरा मौका है जब प्रधानमंत्री मोदी उत्तराखंड पहुंचे हैं। ऋषिकेश के IDPL खेल मैदान में डमरू बजाकर उनके चुनावी जनसभा को संबोधित किया। गंगा स्कैप चैनल विवाद को हवा दे गए पीएम मोदी। हरीश रावत ने दी प्रतिक्रिया, कहा गलत किया तो फांसी दे। हर की पैड़ी पर गंगा नदी नहीं नहर है, यह जिन एक बार फिर से बाहर आ गया है। यह जिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऋषिकेश में बयान से आया है, जिस पर हरीश रावत ने पलटवार किया है। उनका कहना है कि उन्होंने इसे आधे हरिद्वार को डूबने से बचाया है, अगर गलत किया है तो फांसी दे। साथ ही कहा कि अब समय आ गया है कि मोदी थैंक यू मोदी कहा जाए। गोदियाल का बीजेपी पर निशाना, बोले उत्तराखंड में ताश के पत्तों की तरह फेंटे गए सीएम। तीरथ का किसने काटा टिकट वो भी बताया। देहरादून पहुंची कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा। प्रियंका गांधी की रैलियों को लेकर की बैठक, भाजपा को घेरा। 13 अप्रैल को प्रियंका गांधी उत्तराखंड में 2 जनसभाएं करेंगी। प्रियंका गांधी की रैलियों की तैयारियां का जायजा लेने के लिए कांग्रेस प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने बैठक की। उत्तराखंड में डोली से वोट डालने जाएंगे गर्भवती महिलाएं। 57 लाख से ज्यादा लोग ले चुके हैं मतदान की शपथ। उत्तराखंड में मतदान के दिन गर्भवती महिलाओं के लिए डोली की सुविधा दी जाएगी, ताकि वो भी अपना वोट दे सकें। यह कदम मत प्रतिशत को बढ़ाने के लिए लिया गया है। वहीं इस बार 85 बूथ महिला कार्मिक संचालित करेगी। उत्तरकाशी के नेटवाड़ में एक साथ 8 मकानों में लगी आग, बेघर हुए कई परिवार। गैस सिलेंडर फटने से हुआ हादसा। उत्तरकाशी जिले के नेटवाड़ इलाके में गैस सिलेंडर फटने से भीषण आग लग गई। इस आग में 8 घरों को अपनी चपेट में लिया। इस घटना में किसी भी तरह की जनहानि की सूचना नहीं है। हालांकि घरों में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। उत्तराखंड में अदा हुई ईद की नमाज। हरीश रावत ने ईदगाह पहुंचकर नमाजियों को खिलाई मिठाई। उत्तराखंड में शांतिपूर्ण ढंग से ईदगाह और मस्जिदों में ईद उल फितर की नमाज अदा की गई है। इस मौके पर सभी नमाजियों ने एक दूसरे को गले लगाकर ईद की बधाई दी और देश में अमन शांति के लिए दुआ मांगी। टिहरी से निर्दलीय प्रत्याशी बॉबी पवार ने धौलधार में किया जनसंपर्क। जनता से बोले ये बदलाव का समय है। अंकिता भंडारी मर्डर केस पर एक शब्द नहीं बोले पीएम मोदी। 10 साल में नहीं किया 10 का काम, कांग्रेस का पलटवार। नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर कांग्रेस ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस का कहना है कि मोदी मैजिक खत्म हो गया है। उत्तराखंड में अंकिता भंडारी हत्याकांड समेत तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिन पर पीएम मोदी ने एक शब्द तक नहीं बोला। मसूरी में इंडिया गठबंधन की बैठक, एनडीए पर किया हमला। 400 पार के नारे को बताया जुमला। सुपरसोनिक बूम से 1.5 तीव्रता के भूकंप जितना हुआ था कंपन। धमाके जैसी आवाज से हिल गई थी दून घाटी। धमाके जैसी आवाज से दून घाटी कुछ दिन पहले हिल गई थी। वाडिया इंस्टीट्यूट में लगी सीस्मोग्राफ मशीन में धमाके जैसी आवाज से हुए कंपन को रिकॉर्ड किया गया। दून घाटी में सोमवार दोपहर तेज धमाके की आवाज से हर कोई सहम गया। इस तीव्र ध्वनि से प्रेमनगर समेत आसपास के इलाकों में धरती कांप उठी। स्थानीय बासिंदों ने आवाज से घरों की खिड़कियों व दरवाजों में कंपन का दावा किया था। अब इस पर वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान ने अपनी मोहर लगा दी है।
निर्वाचन प्रशिक्षण कार्यशाला में शराब पीकर पहुंचे गुरुजी, पीठासीन अधिकारी के पद से हटाया।